हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक प्रॉपर हॉल वीडियो है और ये ऐसा हॉल में ही एक आई थिंक हर आर्टिस्ट का ये काइंड ऑफ ड्रीम हॉल है विच इज इट्सी बिट्सी हॉल। सो अभी मैं रिसेंटली इट्सी बिट्सी स्टोर गई थी और वहाँ जाके तो मैं लिटरली फैल ही गई थी। मुझे सब चीज़ लेने का मन कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं तो ये भी बना सकती हूँ, वो भी बना सकती हूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। एंड अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने अभी जस्ट अपना पूरा कबर्ड जिसमें आर्ट के प्रोडक्ट्स है उसको अरेंज करा है। तो आपने देखा होगा मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने उसको बताया भी है कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट स्टिल मैंने और शॉपिंग कर ली है इट्स बिट चीज़ें। तो चलो दिखाती हूँ। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो मैं लाई हूँ ये एकदम बैग भर के सामान। मतलब मेरा आई थिंक टोटल कॉस्ट बना था 4600 के आसपास एंड डिस्काउंट वगैरह लग के वो 3800 के आसपास कुछ हुआ था। तो नहीं वो बहुत सामान ले लिया है मैंने, बट मुझे मेकअप एंड क्लोथ से ज़्यादा आर्ट के चीज़ों में स्पेंड करने में ज़्यादा सुकून मिलता है या खुशी मिलती है। सो चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या है इसमें। वैसे ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ना, ये आपको दिख रहा होगा क्या क्या है, बट सब कुछ तो नहीं दिख रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है ये एक छोटू सा वाइन ग्लास जिसपे आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे DIY वैसे तो कर सकते हैं, बट मैंने इसे होल एंड सोल लिया है ग्लास पेंटिंग पर्पस से। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, छोटू सा है। मतलब आप मेरी उंगली के हिसाब से अगर इसको जज करो तो ये इतना छोटा सा है। हाँ तो अच्छा सा था ये। इसका प्राइस था आई डोंट रिमेम्बर। ओह यस, इसका प्राइस था 70 रुपीज़। तो या तो ये 70 रुपीज़ का मैंने एक छोटू सा वाइन ग्लास लिया है। इसकी DIY जल्दी आई। देन गूगली आइज़। हु डोंट लाइक गूगली आइज़? मतलब गूगली आइज़ तो मतलब होना ही चाहिए एक आर्टिस्ट के पास। ये मेरा ज्ञान है ये मेरा कहना है। तो गूगली आइज़ मैंने लिया है मिनिमम। तो मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो मुझे मिनियंस के रेफरेंस में बनाने हैं, तो इसलिए अब मिनियंस बनाऊंगी तो आइज़ तो बनाना पड़ेगा ना तो इसलिए मैंने गूगली आइज़ लिया है उसके लिए। देन नेक्स्ट है ये क्विलिंग का निडल। क्विलिंग करने का जो वो निडल होता है ना। अच्छा मैंने गूगली आइज़ की प्राइस नहीं बताई ना। गूगली आइज़ इज़ ऑफ ₹100। सो इसमें 100 पीसेज है एंड इट इज़ ऑफ 100 रुपीज़। देन ये क्विलिंग पेपर की निडल है। तो बहुत टाइम से मैंने क्विलिंग नहीं किया है। मेरे पास क्विलिंग की शीट्स पड़ी है लेकिन मेरा उसका निडल खो गया है कहीं। एंड मैं अभी एक सीरीज़ करने वाली हूँ, तो मैं अभी नहीं बताऊँगी वो सीरीज़। थोड़ा उस पर और प्रिपरेशन कर लूँ फिर मैं बताऊँगी। एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये जो भी मैं सीरीज़ करने वाली हूँ ये पूरा आएगा शॉर्ट्स पे। तो आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको पता चलेगा ना किस चीज़ का सीरीज़ है। तो हाँ ये उसके पर्पज़ के लिए मैंने अपना क्विलिंग पेपर के लिए निडल ले लिया है। दूसरे भूल गई। एंड ये मुझे पड़ा 160 का। देन व्हाट नेक्स्ट? फिर ये पॉम्पॉम्स है। तो ये भी ये 160 का 30 पीसेज है। एंड ये थोड़े से बड़े वाले पॉम्पॉम्स हैं। ये भी पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ का ही है जिसमें मुझे कुछ बनाना है, जिसके लिए मुझे चाहिए था ये, तो इसलिए मैंने इट्सी बिट्सी से ही ले लिया। देन ये जो बड़ी सी चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी झांकती हुई दिख रही है, ओह इससे पहले क्या आ रहा है? दिस। सो दिस इज़ अ डिकोपाज शीट जो टिश्यू पेपर वाली होती है, डिकोपाज वाली। ये वो वाली है। ये 40 रुपीज़ पर शीट पड़ी है। मैं एंड मैंने 2-3 और लिया था। तो एक मैंने इस तरह का लिया था डिकोपाज शीट ही नैपकिन में। ये सारे 40 रुपीज़ पर पीसेस पड़िए। ये बैलेंस दोगे ये नहीं बात बताएंगे जो एक्स्ट्रा आ गए वो सब मैं नहीं दिखा रही। या मैंने ना एक बड़ी वाली भी ली थी शीट, आई थिंक वो कहीं नहीं रही। चलो ये वो मिलती है तो मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये डिकोपाज वाला जो नैपकिन वाली शीट है ये 40 रुपीज़ ईच है। और इसमें एक ये बड़ा वो जो प्रॉपर टिश्यू पेपर का साइज़ होता है ना, ये उस साइज़ का है।
मैंने डिकोपाज पहले कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे करना है ट्राई। मतलब ऑब्वियसली सारी चीज़ें इस तरह की ट्राई तो करनी पड़ेंगी ना, तो ये उस पर्पज़ से मैंने लिया है। तो नेक्स्ट मैंने ये थ्रेड लिया है, ये थोड़ा सा मोटा वाला है एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जो मैं सीरीज़ करने वाली हूँ। अगर आप लोग गेस कर लो ना कि क्या सीरीज़ है तो मुझे कमेंट डाउन करना, एंड अगर आप सही गेस करोगे तो फिर देखते हैं, कोई गेस कर पाता है नहीं फिर सोचेंगे क्या करना है। तो ये पूरा आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 12 कलर्स का ये पूरा सेट है एंड ये पड़ा मेरे को 120 का पूरा पैकेट है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है 12 पीस, यस। देन मैंने लिया है एक ये टेप। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला टेप है, जो मैजिक टेप आता है ना, काइंड ऑफ उसी टाइप का है, लेकिन उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है छोटी मोटी चीज़ें पकड़ने में। एंड आप वॉल वगैरह पे भी अगर कुछ पेंटिंग वेंटिंग हैंग करना चाहते हो या कुछ MDF पे आपने बनाया वो हैंग करना चाहते हो तो वो सब आप इससे कर सकते हो। ये डबल साइडेड टेप है एंड ये मुझे पड़ा है कितने, ये मुझे पड़ा है 249। देन व्हाट नेक्स्ट, सो ये बीड्स है जो कि आप, वो होता है ना माला में आप बनाते हो अगर कुछ ऐसा, तो ये आई थिंक पार्ट ऑफ सीरीज़ में नहीं यूज़ हो पाएगा, या फिर अभी तक जो मैंने सीरीज़ में चीज़ें सोची आई थिंक उसमें नहीं यूज़ हो पाएगा, बट ये उसके बाद वाला जो एक सीरीज़ आएगा ये उसके लिए। तो मैंने अभी 2-3 सीरीज़ अपने दिमाग में प्लान कर रखा है, मतलब तो उस पर्पज़ से ही मैंने आज सारा शॉपिंग करा इट्सी बिट्सी से। तो या इट इज़ पार्ट ऑफ सीरीज़ नंबर 2। देन व्हाट नेक्स्ट, ये वाली चीज़ निकाल देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर स्टेंसिल, बेसिकली ये मंडाला स्टेंसिल है, जो आपको अगर बड़े मंडाला बनाने हैं तो आप ये स्टेंसिल का यूज़ करके भी बना सकते हो, जिसमें आप स्पंज वाले ब्रशेज से टैप टैप करके पूरा कलर डिपॉजिट कर दो इस डिज़ाइन पे एंड देन रिमूव इट। एंड ये वॉशेबल होता है एंड रीयूजेबल होता है एंड इसकी प्राइस है 499। तो ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि वन टाइम बाय है एंड आप इससे फैब्रिक पे या फिर किसी बड़े से MDF बोर्ड पे, टेबल पे, किसी भी चीज़ में DIY कर सकते हो, वन टाइम बाय पर्पज़ के हिसाब से सही है। देन सेम, तो अब थ्रेड लिया है तो निडल तो लेना ही होगा ना, मेरे पास तो है नहीं, मैं करती नहीं हूँ, तो ये पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ का ही है, तो निडल एंड थ्रेड। देन मैंने लिया है रेज़न, रेज़र आर्ट के लिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये रेज़न मैं अपनी सीरीज़ में यूज़ करूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने रेज़न पहले कभी यूज़ किया नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सीरीज़ का कोई भी आर्ट वर्क ख़राब हो। हाँ, इसको 1-2 बार ट्राई कर लेंगे, उसके बाद मे बी इसका कुछ बनाऊँ, बट मैं जब भी रेज़न फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी उसका वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट अगर मेरी जो भी लर्निंग्स वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो मुझे लगता है कि अगर कोई पहली बार ट्राई करना चाह रहा है रेज़न तो उसे पता होना चाहिए, उस पर्पज़ से मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो या इट्स अ रेज़न एंड ये मैं बता दूँ, ये 375 ग्राम का है एंड इसमें 2 आते हैं, एक रेज़न क्लियर एंड देन रेज़न हार्डनर, एंड आई थिंक इसका कुछ रेशियो होता है 2:1। अब आई डोंट रिमेंबर कि किसको कितना डालना होता है, ये मैंने वीडियोज़ में देखा है, तो ये थोड़ा मैं इस पर स्टडी करके अच्छे से उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, और ये मेरे को पड़ा 699। देन मैंने ये एक काइंड ऑफ स्टिक ऑन स्टिकर टाइप का लिया है, बट ये हैंडमेड है एंड ये बेसिकली कैसे बताऊँ, ये ना विंटेज वाले जो क्लॉक्स होते हैं ना उसका रेफरेंस वाइज है, मुझे एक जर्नलिंग करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए था एक विंटेज वाली क्लॉक्स का रेफरेंस। तो मैंने पहले सोचा था कि ये मैं खुद ही बना लूँ, बट मुझे वहाँ दिख गया तो मैंने ये ले लिया एंड दिस इज़ ऑफ ₹129। देन ये एक बड़ा सा MDF बॉक्स है, ये प्रॉपर लॉक वॉक के साथ है, ये मुझे बहुत टाइम से लेने का मन था एंड ऑनलाइन भी मैंने देखा था, बट मुझे ऑनलाइन इसका साइज़ एंड वो कितना डेप्थ है, उसमें कितनी चीज़ें आ सकती है, वो चीज़ नहीं भी समझ में आ रही थी, बट वहाँ पे जब मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया एंड इसकी प्राइस कितनी है,
येस, सो दिस इज़ ऑफ ₹349। मुझे तो सही लगा, और लॉक वाइज है तो उस हिसाब से भी सही है। इस पे भी हम DIY करेंगे, इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, एंड इसका वीडियो भी जल्द से जल्द आएगा। क्या ये सीरीज़ का पार्ट होगा? उसके लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा। अब हमने डिकोपाज शीट लिया है तो ऑब्वियसली हमें डिकोपाज ग्लू लेना होगा, तो ये मैंने डिकोपाज ग्लू लिया है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ा ले लिया अगर इससे छोटा होता, बट आई थिंक उनके पास छोटा नहीं था, बट ठीक है, एनीवेज दिस विल आल्सो वर्क। इसको हम यूज़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कितने का था? 220 का डिकोपाज ग्लू। अब मेरा जेशो ख़त्म हो गया था तो मैंने लिटिल बॉडी का ही जेशो लिया है। इसकी जेशो मुझे बेटर लगते हैं, और मैंने किसका जेशो लास्ट टाइम यूज़ किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उससे ये बेटर है। लिटिल बॉडी का थोड़ा थिक है, एंड एक एप्लीकेंट में ही ये काफ़ी अच्छे से कवर कर देता है, तो इसलिए ये बेटर लगा मुझे, इसलिए मैंने ये ले लिया। एंड ये पड़ा मेरे को 399 का, एंड दिस इज ऑफ 225 ml। देन व्हाट नेक्स्ट? यस, तो वहाँ पे ना एक सेल टाइप चल रहा था जिसमें कि 99 रुपीज़ में आपको 20 शीट्स आप ले सकते हो, डिफरेंट तरह के। आपको जो मन वो शीट, कुछ शीट्स पे आपको अलग से MRP थी, वो पार्ट ऑफ दिस क्या बोलते हैं, दिस ऑफर नहीं था, बट बहुत सारी शीट ऐसी थी जिसमें से आप चूज़ करके कोई भी 20 पेपर ले लो, एंड 99 रुपीज़ में आपको वो 20 शीट्स मिलेंगी। A4 साइज से थोड़ी बड़ी है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह से दिख रही है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये गोल्डन वाले थोड़े शाइन है, ये काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा मैंने 2 लिया है। ऐसे तो मैं इसके लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी, मतलब इसका कोई रेफरेंस मेरे दिमाग में नहीं था, बट मुझे वहाँ पे जो पेपर अच्छा लगा मैंने वो सारे ले लिए। गोल्डन में ही मैंने एक ये डिज़ाइन वाला भी लिया है, ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ी सी शाइन है। देन ये एक पिंक, ये मैंने किसी रेफरेंस से लिया है, इसका मुझे रेफरेंस पता है मुझे इसका क्या करना है, तो उस पॉइंट से मैंने ये लिया है। देन एक ये ब्राइट येलो, maybe I can write a letter onto it, but let's see क्या करते हैं हम। फिर कुछ ये कोड स्पेसिफिक भी था जो कि वहाँ पे पार्ट ऑफ दैट शीट का कलेक्शन था, तो उसमें से ये मैंने कुछ कोड्स का लिया है, जिसमें से इसमें लिखा है योर विंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑल यू हैव टू डू इज़ फ्लाई, देन ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन, बिलीव इन योर सेल्फ, sending you sunshine, laughter and hugs। Such a positive quote, so yeah, इसका भी कुछ अच्छा करेंगे हम। We have this honeycomb shape में इसमें पैटिंग बना हुआ है। Again we have one banner kind of page जो कि हमने एक सेम लिया था, बट वो रेक्टेंगल में था, ये सर्कल में है। मैं एक चीज़ में कंफ्यूज थी कौन सा, इसलिए मैंने दोनों ले लिया। यार 20 शीट्स भी तो लेनी है तो ठीक। देन ये आउल प्रिंट का है, इसका भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर है हमारे पास पोल्का डॉट। देन ये दिस इज़ ऑल्सो कोड स्पेसिफिक, जिसमें यहाँ पे छोटे छोटे कोड्स लिखे हुए हैं और ये पूरा पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ लिखा है। थैंक्स, थैंक यू, फॉर एवर, प्रीशियस, स्पेशल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिलीव, होप, ड्रीम, लव, स्माइल, लाफ, गिव, फील, लिव। सो इसको हम काट के कहीं जर्नलिंग वगैरह में यूज़ आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट शीट वाज दिस स्टार वन, इसमें काफ़ी ग्लिटरी सा है एक इफ़ेक्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसमें बहुत ही लाइट वे में एकदम, अगर ध्यान से देखूँ ना तो इसमें मेरी क्रिसमस लिखा हुआ है, तो पता नहीं मैं ये क्रिसमस तक वेट करूँगी इसको यूज़ करने में या उसके पहले ही यूज़ कर लूँगी। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है मैं क्या करूँगी। देन ये zigzag लाइन्स है, इसमें भी हल्की सी शाइन है। फिर ये लीफ के प्रिंट का पेपर है, तो ये पूरा इसमें लीफी सा पाइप है। फिर अगेन वो गोल्डन वाले सेक्शन के रेफरेंस पे हुए पोल्का डॉट भी है, बट फिर भी डॉट है, कुछ बड़े डॉट्स हैं कुछ छोटे डॉट्स हैं, जिसमें एक आप देख सकते हो ये लाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये शाइन है इसमें भी।
देन सेम गोल्डन पैटर्न, मैंने गोल्डन बहुत सारे लिए हैं यार, मुझे अभी लग रहा है, बट हाँ ये गोल्डन हार्ट्स बने हुए हैं पूरे ऊपर में, इसमें भी सेम शाइन है। एंड नीचे गोल्डन वाले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, एज एन अगर किसी शादी स्पेसिफिक कुछ किसी के लिए बनाऊँ ना तो उसमें ये मैं ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें ब्राइड टू बी, आवर लव स्टोरी, आई डू, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है। सो लेट्स सी, अगर मेरे जान पहचान में किसी की शादी होगी सो आई नो कि क्या कब बना सकते हैं। दैट सेम गोल्डन फैमिली से ये काइंड ऑफ विंटेज वाइब वाला पैटर्न है, जिसमें मिरर का पैटर्न है, देन ये बॉर्डर्स का पैटर्न है, तो इसका भी मैंने पूरा शीट लिया था। देन ये स्नोफ्लेक्स, आई थिंक ये भी क्रिसमस वाइब वाला ही है, बट इसमें क्रिसमस लिखा हुआ नहीं है बैकग्राउंड में, बट इसमें भी स्नोफ्लेक्स वाला वाइब बना हुआ है। देन पोल्का डॉट का एक और है विच इज़ वेरी स्मॉल पोल्का डॉट्स, एज यू कैन सी वेरी स्मॉल पोल्का डॉट्स। एंड देन ये जिगजैग लाइन्स है, एकदम वो जो बचपन में मैथ्स की कॉपी खरीदते थे ना उस टाइप की। तो मुझे वो ये पेपर स्पेशली देख के वही याद आ गया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। बट लेट्स सी इससे हम क्या करते हैं। देन व्हाट वी हैव दिस, उससे बड़ी वाली चीज़ दिखाने से पहले ये जो मैं एंटीको पैच पेपर ढूंढ रही थी बड़ी वाली, ये वो है। सो मैंने एक ये नवरात्रि थीम पे लिया है, एंड इस पे माता रानी का बना हुआ है, और इसमें 2 शीट है बेसिकली, एंड ये मुझे पड़ा 169 का 2 शीट्स। और एंड इस पर ऑफ़र भी था, इस पर आई थिंक 40 या 50% ऑफ़र था, तो आई थिंक ये मेरे को 80 के आसपास पड़ा 2 बड़ी शीट, एंड ये A4 शीट है। एंड सेम ये एक आई वुड से मतलब इस पे वैसे तो इसको मैं क्या बोल सकते हैं, इसका रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, बट राजस्थानी रेफरेंस में, क्योंकि इसमें कैमल बने हुए हैं, दैट इस पे पालकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने लिया एक बड़ा सा MDF बोर्ड। सो बेसिकली इसका मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या लेना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस तरह का एक बड़ा MDF बोर्ड ढूंढ रही थी, मुझे कुछ रखना है इस पर, एंड ये उसके लिए ही है। बेसिकली मुझे मिरर लगाना है, इसमें मिरर वर्क करना है, तो इसका भी वीडियो जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये था मेरा आज का इट्सी बिट्सी हॉल वीडियो, एंड मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या लिया है वहाँ से, वो सब मैंने आपको दिखाया। एंड इनमें से आपको कौन सा ऐसा चीज़ लगा जो आपको भी लेने का मन कर रहा है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कुछ अगर आपके पास आइडियाज़ हो जो आपको लगता है कि इनमें से कुछ यूज़ करके मैं बना सकती हूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसको यूज़ करूँगी। एंड हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अभी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, सो बहुत जल्द वो सीरीज़ आई थिंक बाय 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप उसके लिए एकदम मेरे को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको पता चल जाए वो किस चीज़ की सीरीज़ है, एंड आप पूरा उसको फॉलो कर सको थ्रू आउट दी टाइम। वो जितना लंबा जाए वो सीरीज मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती उस पर, क्योंकि अभी उस पर थोड़ा काम बाकी है, तो लेट्स सी। बट हाँ, मैं सीरीज़ तो मैं पक्का करने वाली हूँ, एंड उसके बाद भी एक सीरीज़ मेरे को करना है, सो मेरा 2 सीरीज़ लाइंड अप है। सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने से पता चलता है कि हाँ मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है एटलीस्ट, एंड अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।